हेलो टू एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लॉजेंटिक्स। तो भाई आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज़ होने वाली है फॉर मी कि मैं एक ऐसा एआई एजेंट बनाने लगा हूँ जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। और आज का हमने जो एआई एजेंट बनाना है, एआई नोड बनाना है, वो बनाना ही इसलिए कि हम अपॉइंटमेंट्स को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, क्रिएट इवेंट्स कर सकते हैं, किस तरह रीअरेंज कर सकते हैं, किस तरह अपडेट कर सकते हैं। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हमारे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन निकलने वाला है। तो इस वीडियो को लाजमन देखिएगा और यकीनन उन बंदों से लाजमन शेयर कीजिएगा जिन्हें अपॉइंटमेंट्स का मसला होता है, अपॉइंटमेंट्स क्रिएट करने का मसला होता है। तो आज हम एक एजेंट से बहुत ज़्यादा घंटों काम मिनटों में करने वाले हैं और मिनटों काम सेकंड्स में करने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे तो लॉजेंटिक्स को लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम आगे हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपके सामने है N8N का फ्री ट्रायल डैशबोर्ड। और आज का एआई एजेंट मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट का है बिकॉज ये जो एआई एजेंट हम बना रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया है, ये एआई एजेंट हमारे सारे अपॉइंटमेंट्स को संभालेगा, हमारे सारे शेड्यूल्स को अरेंज करेगा, रीअरेंज करेगा, यूजर से बात करेगा, उसका इनपुट लेगा, उसका नेम लेगा और जैसे हम उसे बताएंगे बिल्कुल वो काम करेगा। ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप टाइम को वन टाइम इन्वेस्ट करें और उसके बाद आपका ये काम, घंटों का काम मिनटों में और मिनट्स का काम सेकंड्स में बदल जाएगा और आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली। तो चलते हैं इस वीडियो के साथ और आप देखते हैं किस तरह से एक आप एआई एजेंट बना सकते हैं अपने अपॉइंटमेंट्स को अरेंज करने के लिए और शेड्यूल करने के लिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि देखिए, हमने किसी से चैट लेनी है, हमने किसी से चैट करनी है, हमने किसी से बात करनी है। तो वो कैसे करेंगे? हम थ्रू कम्युनिकेशंस, हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ अपनी जुबान से कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ चीजें हैं तभी मैं बोल पा रहा हूँ, मेरे पास जुबान नहीं होगी मैं कैसे बोलूंगा? आपके पास कान नहीं होगा, आप बात नहीं कर सकेंगे, किस तरह सुनेंगे? तो इस तरह N8N को भी एक ऐसा ट्रिगर चाहिए कि वो बात कर सके, यूजर से बात करेगा तो कुछ होगा। तो हम सबसे पहले उसे चैट ट्रिगर देते हैं ताकि वो यूजर से बात कर सके। हम आते हैं एड फर्स्ट टैब पे अपने, और भाई बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तो इस ट्रिगर एजेंट को बनाने के लिए। आप भी यकीनन इसको ट्राई करेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है, आपका बहुत काम आसान होने वाला है। तो ऑन चैट मैसेज पे आप क्लिक करें। आपका फर्स्ट ट्रिगर ऑन चैट मैसेज है। आप चैट लेके आएंगे, यूजर चैट में आएगा, आपसे बात करेगा। जैसे आपने पहले डैशबोर्ड देखा होगा, आप दोबारा आप डैशबोर्ड पे गौर कीजिएगा जी। तो अब देख रहे हैं आप कि ओपन चैट का एक छोटा सा हमारे पास बटन आ गया है। पहले चैट का बटन नहीं आ रहा था, अब ओपन चैट का बटन आ रहा है। अगर यहां से देखें ओपन चैट, हमारे पास चैट है, हम कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, हेलो। लेकिन अभी हम जस्ट टाइप कर सकते हैं, किससे बात कर रहे हैं ये तो नहीं है ना। तो हम क्योंकि एक एआई एजेंट बना रहे हैं, जस्ट हमारा अभी जो N8N है, वर्क फ्लो जो है वो बात करने के काबिल हो गया और बात लेने के काबिल हो गया, इनपुट लेने के काबिल हो गया है, आउटपुट लेने के काबिल नहीं हुआ, क्योंकि आउटपुट तब होगा जब वो किसी से बात करेगा और उसको रिप्लाई मिलेगा। तो हम एआई एजेंट बना रहे हैं, तो हम चलते हैं प्लस पे और हम यहाँ पे एआई में जाएंगे और हम एआई एजेंट पे क्लिक करेंगे। ओके, क्योंकि हम एआई एजेंट बना रहे हैं। अब आप देखें, सोर्स फॉर प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट से वो सोर्स है उसका मैसेज का, कनेक्टेड चैट ट्रिगर, वही चैट ट्रिगर जो अभी हमने लगाया है, प्रोवाइड किया है N8N को, और हमने स्टार्ट किया वर्क फ्लो। चैट ट्रिगर जो चैट में आएगा वो एआई एजेंट में आएगा, कनेक्टेड है, जो वहां पे बात होगी वो कहेगा हे एआई एजेंट, वो इनपुट करेगा, देन उसे आउटपुट प्रोवाइड करेगा। देखें प्रॉम्प्ट क्या है, json.chat input। ओके, तो आगे देखते हैं क्या करते हैं। जस्ट अभी आपने एआई एजेंट को इस तरह से आपने जो है वो सेटअप कर लेना इसको। ओके, अब एआई एजेंट के लिए देखें तीन चीजों का होना जरूरी है। वैसे तो आप जो है सिंपली एक चैट मॉडल भी दे दें तो आपका वर्क हो जाता है, लेकिन तीन चीजें बहुत जरूरी हैं कि आप देखें। एक ह्यूमन है, एक ह्यूमन से बात करने के लिए उसकी मेमोरी का होना जरूरी है। मेमोरी जो बात को सेव करेगी। आप किसी फ्रेंड को मिलते हैं, अगर आप उस फ्रेंड का नेम मेमोरी में रखेंगे तभी तो आपको उस नाम से पुकारेंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप किसी से मिलते हैं, आपने किसी को पैसे देने हैं, आपने किसी को कैश देना है, तो आपकी मेमोरी में अगर वो कैश होगा कि मैंने किसी को पैसे देने हैं तभी तो आप पैसे देंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे। अब आपसे कैश लेने वाला बंदा बार बार आएगा, भाई मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो। आप कहेंगे मुझे तो नहीं पता कि मैंने आपके पैसे देने। तो इस तरीके से मेमोरी जरूरी होती है। उसके बाद ब्रेन जरूरी होता है, जिससे इंसान सोचता है।
हमने एआई एजेंट बनाने, बिल्कुल आप ये समझिए कि आपका एआई एजेंट सोचेगा तो कोई काम टास्क परफॉर्म करेगा। उसी तरह उसको मेमोरी चाहिए होती है, जिस मेमोरी में वो हमारी चीजों को सेव करता रहेगा, ताकि हम दोबारा अगर उससे क्वेश्चन करें, क्वेरी करें, तो वो उस चीज को सेव रखे, भूले ना। और ऐसी टूल होगा जिसपे हम एग्जीक्यूशन करेंगे, काम करेंगे बहुत ज्यादा, तो बहुत मजा आने वाला है। आप जरा देखिएगा चैट मॉडल, हम एज अ ब्रेन चैट मॉडल वर्क करता है एजेंट के लिए। तो हम कौन सा चैट मॉडल आज यूज कर रहे हैं? ओपन एआई का। अब बहुत सारे जो है, ओपन रोटर भी है और ओलामा भी है, गूगल जेमिनाई भी है, बहुत सारे हैं। आप अपनी मर्जी का यूज कर सकते हैं थ्रू क्रेडेंशियल्स। और आज के इस ट्यूटोरियल में, आज की इस वीडियो में मैं ओपन एआई का जो है चैट मॉडल यूज कर रहा हूँ, GPT-4o मिनी। ओके, GPT-4o मिनी, ये GPT-4o मिनी ये मॉडल है हमारा। क्रेडेंशियल मेरे पास सेव है, मैंने आपको बताया मैं क्रेडेंशियल कैसे करते हैं। आप चलिए मैं आपको फिर समझा देता हूँ क्रेडेंशियल का। आप जस्ट ओपन एआई एपीआई की पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट के बाद मैं इधर जो है वो लॉगिन हूँ ऑलरेडी। क्रिएट न्यू सीक्रेट की, यहाँ आप फट एवर कोई भी नेम रख सकते हैं, आप ट्रायल ही कर दें, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप। और क्रिएट सीक्रेट की पे क्लिक करेंगे आप। जिस तरह से क्रिएट सीक्रेट की पे क्लिक करते हैं, आपके पास ये आ गया है एपीआई की आ गया। आप यहाँ से कॉपी करेंगे, आप ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स पे जाएंगे, एपीआई की को पेस्ट करेंगे और देन यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं अपॉइंटमेंट, क्योंकि हम अपॉइंटमेंट के लिए कर रहे हैं। सिंपली मैं एक आप कुछ भी नेम कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, अपॉइंटमेंट कर लेते हैं और यहाँ से सेव कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे न्यू क्रेडेंशियल कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली, हमारे एपीआई की यहाँ पे आ चुकी है। ये अपॉइंटमेंट हमारा नेम आ गया है, GPT-4o मिनी का हमने जो है वो मॉडल लिया है। हम इसको यहाँ ले आते हैं। ओके, अब मेमोरी चाहिए हमें कि भाई मेमोरी कुछ ऐसे स्पेस एलोकेट कर देती है एजेंट को, भाई यहाँ पे तुम अपनी मेमोरी को सेव रखो, यहाँ पे नेम रखो, यहाँ पे अपना जो है जितनी भी मेमोरी रखना चाहते हो, जो भी कैश रखना चाहते हो वो यहाँ पे रखो, जो भी तुम यादें संभालना चाहते हो वो तुम यहाँ यादें संभालो। अपनी मेमोरी में जाते हैं तो फॉर बिगिनर्स एक सिंपल मेमोरी आप जाते हैं, सिंपल मेमोरी में आप आएंगे। इसका भी कनेक्टेड चैट से ट्रिगर होगा, जो वहां से बात होगी, मेन जो चैट में बात होगी, यूजर इनपुट करेगा वो यहाँ पे आएगा और वो इन चीजों को सेव करता रहेगा। अब आप देखिए कॉन्टेक्स्ट विंडो लेंथ, ये 5 लिखा हुआ है, यानी कि ये मैक्सिमम। आप नीचे देखिए हाउ मैनी पास्ट इंटरेक्शन द मॉडल रिसीव्स एज कॉन्सेप्ट, यानी कि पिछली 5 जो बातें होंगी वो ये मॉडल याद रखेगा। आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं, आप इसको 10 कर दें, आप इसको 16 कर दें, लेकिन ये फिर आगे बिलिंग पे चल जाता है और जो है वो एज अ मेथड्स हैं इसके। लेकिन मैं अभी के लिए इसको 9 पे कर देता हूँ, बिकॉज 9 इज फॉर मी लकी नंबर है, तो मैं 9 को ही तकरीबन लेता हूँ। आपने पिछले ट्यूटोरियल्स अगर देखे हैं तो मैं इसको 9 कर देता हूँ। ओके, ये 9 कन्वर्सेशंस, 9 मैसेजेस सेव रखेगा। उसके बाद हमें टूल की जरूरत है, बिकॉज हम आज बना रहे हैं एक अपॉइंटमेंट एआई एजेंट, जो अपॉइंटमेंट को अरेंज भी करेगा, रीअरेंज भी करेगा। वो यूजर को बताएगा भी सही कि भाई किस तरह से जो है आपकी ये डेट पॉसिबल नहीं है अपॉइंटमेंट की, अगली डेट कर लें, आज यहाँ फ्री नहीं है, आज कोई कुछ भी वो आपसे बात करेगा, वो कैसे करेगा वो चलते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, टूल पे जाएंगे, ओके, और हम यहाँ पे कैलेंडर लेके आएंगे, क्योंकि कैलेंडर ही ऐसा टूल है जो हमारे इवेंट्स को अरेंज कर सकता है, जिसपे हम टाइम बता सकते हैं, अपॉइंटमेंट डेट बता सकते हैं, इवेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। हम कैलेंडर पे जाते हैं सिंपली। ओके, क्रेडेंशियल्स मेरे पास यहाँ पे सेव हैं, आपको मैं बताया तो किस तरह करेंगे। आप दोबारा ड्रॉप डाउन में जाएं, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स में जाएं, साइन इन विद गूगल पे जाएं। ओके, साइन इन विद गूगल पे जाके आप जो है अपने जो है वो सिंपली जो आपकी ईमेल है उस पर क्लिक करें। मेरे पास ऑलरेडी है तो कंटिन्यू कर देंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो वो साइन इन विद गूगल आपके पास आ जाएगा। रिकनेक्ट हो गया है, हमारे पास आ चुका है, गूगल कैलेंडर के क्रेडेंशियल आ गए अकाउंट के। अब हमारे पास जो मैंने ईमेल दिया था उसके जितने भी कैलेंडर में अपॉइंटमेंट सेव हैं या नहीं है, या जो हमने बनाए हुए हैं वन टाइम, वो सब कुछ फैच होके यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, अब फ्रॉम लिस्ट मैंने एक बनाया हुआ है, अपॉइंटमेंट्स की एक लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। ऑपरेशन क्या है, क्रिएट, ये क्रिएट कर रहा है। ओके, सिंपली आप इसको यूं छोड़ देंगे। एक और टूल है जो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा एफिशिएंट वर्क करता है एआई एजेंट के लिए, वो है थिंकिंग का टूल। अगर आप टूल में जाएं और यहाँ पे सर्च करें, सर्च नोड में थिंक, यस, थिंक टूल। ओके, अब देखें क्या है, यूज द टूल टू थिंक अबाउट समथिंग, it will not obtain new information or change the database but just append the thought to the log, use it when complex reasoning or some cache memory is needed।
थिंक जो है वो एआई एजेंट को मोस्ट एफिशिएंट बनाता है, मीन कि उसको और ज्यादा एफिशिएंट बनाता है वर्क में। एआई एजेंट तो वैसे ही बहुत स्मार्ट है, लेकिन थिंकिंग का टूल जो है, ये थिंक वाला टूल जो है, ये इसको और ज्यादा इसके वर्क को आसान कर देता है, एफिशिएंट कर देता है। तो मैं, आप करें ना करें, लेकिन मैं, मेरे ख्याल से ये ओपन एआई GPT-4 मिनी के साथ थिंकिंग बहुत अच्छा टूल चलता है, आप वो कर सकते हैं। ओके, अब क्या करना है आपको, सोर्स ऑफ प्रॉम्प्ट जो है वो आपके पास आ गया मैसेज। अब आप क्या करेंगे, सिंपली आप जाएं सिस्टम मैसेज पे। ओके, अब आपने एआई एजेंट को बताना है कि वो कौन है, वो क्या है, उसने कैसा काम करना है, वो क्यों यहाँ आया हुआ है, उसे क्यों हायर किया गया, उसे क्यों बनाया जा रहा है, उसको बताएंगे तो वो इन सब टूल्स को यूटिलाइज करके काम कर सकता है। वरना नहीं, बल्कि हम पहले सिंपल एक डेमो देख लेते हैं, इसी का ओपन चैट में जाते हैं और हम इसे सिंपली एक मैसेज करते हैं, हेलो। ओके, आपने देखा वर्क, आउटपुट पहले हमारे पास ना था, अब आउटपुट क्या आ रहा है, एआई एजेंट हमें रिप्लाई दे रहा है अपने ब्रेन को यूज करके, अपनी मेमोरी को यूज करके, अपनी थिंकिंग को यूज करके, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। ओके, अब अगर हम यहाँ पे सिंपली इसको बोलते हैं कि हमारा अपॉइंटमेंट सेट कर दो, तो मे बी ये कुछ क्रैशेस करेगा, मे बी आपको सही तरह से आउटपुट जनरेट करके ना दे। तो हम इसे क्लियर एग्जीक्यूशन करते हैं, हम इसको बताते हैं कि इसने करना क्या है। ओके, एआई एजेंट में जाए आप, इसके मैसेज प्रॉम्प्ट में जाएं, सिस्टम मैसेज में जाएं, तो एक्सप्रेशन में जाते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। सिंपली मैंने एक मैसेज लिखा हुआ है, एक प्रॉम्प्ट तैयार किया हुआ है, जिसमें मैंने इसको बताया हुआ है कि इसने क्या करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, अपॉइंटमेंट्स कैसे सेट करने हैं, तो वो मैं आपको बताया। तो मैंने क्योंकि एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है और जो है वो एक वेल प्रोफेशनल जो है प्रॉम्प्ट है, आप उसे कॉपी भी कर सकते हैं, जीपीटी से लिखवा भी सकते हैं, यूजर ऑफ ब्रेन से लिख भी सकते हैं। अब मैं इसको सिंपल कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ। ओके, जिसमें मैंने इसको बताया हुआ, यू आर अ स्मार्ट एआई असिस्टेंट फॉर डॉक्टर हसनैन जाफरी। योर टास्क इज टू, से टास्क मैंने बताया में कि क्या, इंटरेक्ट पोलाइटली विद यूजर, यूजर से पोलाइटली इंटरेक्ट करना है, कलेक्ट देयर नेम एंड अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट, चेक कैलेंडर अवेलेबिलिटी, कंफर्म एंड बुक अपॉइंटमेंट्स आफ्टर बुकिंग ऑटोमेटिकली। मीन इसे सारे फ्लो लॉजिक भी बताया हुआ है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इफ अवेलेबल यूजर नेम, सब मैंने उसे एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। इससे वेल ट्रेंड एक प्रॉम्प्ट दे दिया, मैंने बता दिया भाई एआई एजेंट इसे मैं ट्रेन कर रहा हूँ, बिकॉज जीपीटी क्या है, जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, जीपीटी यही है। इसे मैंने एक प्री ट्रेन किया है, अपने एलएलएम मॉडल को प्री ट्रेन किया, इसे बता दिया कि भाई तुमने ये काम करना है, तुम्हें इसके लिए मैंने हायर किया है। सिंपली मैंने उसे एक बेहतरीन करके एक प्रॉम्प्ट, आप जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं जाके, मैंने एक प्रॉम्प्ट उसे लिख के दिया कि भाई तुम्हारा काम ये है। उसने कहा ओके जी, मेरा काम ये है, मैंने उसे समझा दिया। अब हम इससे बात करके देखते हैं क्या कहते हैं। हे, ओके, हमने इसे हे का मैसेज किया, हेलो मे आई प्लीज हैव योर नेम टू प्रोसीड विद द अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट। ओके, पहले ये रिप्लाई नहीं आया था, अब ये रिस्पॉन्स कर रहा है हमें आउटपुट में, ठीक है, क्योंकि हमने उसे बता दिया कि तुम्हारा काम ही अपॉइंटमेंट लेना है, जो यूजर यहाँ आया उसे पता चल जाएगा मैंने अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है। तो वो क्या पहले पूछ रहा है, मे आई प्लीज हैव योर नेम, क्या आपका नेम ले सकता हूँ, आपका नेम क्या है। तो मैं सिंपली यहाँ पे नेम कर देता हूँ, मेरा नाम है हसनैन। ओके, नो नो नो, हसनैन नहीं, सिंपली आप नेम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे हुसैन कर देता हूँ। ओके, मेरा नाम है हुसैन अली। ओके, हुसैन अली मेरा नाम। ओके, थैंक यू हुसैन अली, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। आई वांट टू फिक्स माय अपॉइंटमेंट, ओके, विथ डॉक्टर हसनैन जाफरी। Great, please provide me with your preferred date and time for the appointment with Dr. हसनैन जाफरी। मीन आप ये देखें कि क्या चल क्या रहा है, आपने क्या, आपने क्या है, वो आपसे बात कर रहा है, जो प्रॉम्प्ट आपने दिया है, जो इन्फॉर्मेशन आपको आपने दी है, क्योंकि वक्त नहीं होता, मैं बहुत जल्दी वीडियो को शॉर्ट कर रहा हूँ, इसलिए जल्दी बता रहा हूँ कि जो आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी है वो उस पर वर्क कर रहा है। वो आपसे पूछ रहे हैं जी आप मुझे डेट भी बताएं, अपना टाइम भी बताएं। तो आज की डेट क्या है, जैसे आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो आज की डेट हमारे पास है जी 2 अगस्त, ठीक है, आज है 2 अगस्त है। तो मैं सिंपली इससे पूछता हूँ कि 2 अगस्त ऑन 8 PM। ओके, देखते हैं क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। देखें,
Unfortunately, Hasnain Ali, the requested time of 8 p.m. on 2nd August to August is already booked. Would you like to choose another date or time? चेंज करके देखते हैं. 4 अगस्त 12 PM. नहीं हम यहाँ पे ओके. अच्छा, क्योंकि हम ये बिल्कुल फ्री बना रहे हैं, ओके, इसलिए कभी कभी हमारा ओपन आएगा चैट जीपीटी का मॉडल जो है, जैसे हम फोरो मिनी को यूज कर रहे हैं, ये कभी कभी एरर देगा, लिमिट्स बताएगा, रेट्स अप हो गई हैं, कभी कभी एरर्स देगा हमें क्योंकि हम इसे फ्री यूज कर रहे हैं. लेकिन अगर आप ओपन आई में अपने बैलेंस में जाके सिर्फ ओनली $5 ओनली $3 जाकर क्रेडिट कर देते हैं, हम $5 कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी. लेकिन आपका बहुत सारा काम आसान होने वाला है इन फ्यू स्टेप्स में, ठीक है. अब सिंपली मैं उनसे कहता हूं, अगेन हम देखते हैं क्या कहते हैं. इसे दोबारा अगर देखें तो क्या पता वो हमें जो है वो वर्क दे सके. ओके. Hasnain Ali, your appointment has been successfully scheduled for 4 August at 1 PM. ओके, 1 बजे 4 अगस्त को आपकी जो है अपॉइंटमेंट है. लुकिंग फॉरवर्ड टू असिस्टिंग यू. आई विल नाउ सेंड अ कंफर्मेशन ईमेल ऑन योर बिहाफ. ओके, मीन के देखिए आपने कुछ भी नहीं किया, आपने थोड़ा वर्क किया क्योंकि फ्री है, मैंने इसलिए आपको बताया कि हमने बार बार एग्जीक्यूशंस किए हैं, तो इसलिए शायद वो एक एरर आ गया. तो उस आप एरर को इग्नोर कीजिएगा और आगे करते हैं. थोड़ा सा वेट करके आप एग्जीक्यूशन को क्लियर करें और आप उसके बाद दोबारा मैंने मैसेज किया तो उसने देखिए नेम को सेव रखा, वो सिंपल मेमोरी की वजह से, सिंपल मेमोरी थी हमारे पास तो उसने हमारे नेम को सेव रखा. अगर सिंपल मेमोरी ना होती तो हसनैन अली हमें दोबारा ना कहता, हुसैन अली, सॉरी हुसैन अली ना कहता दोबारा हमें. उसके बाद सिंपल मेमोरी थी, उसने हुसैन अली नेम को सेव कर लिया. सेव करने के बाद अपॉइंटमेंट जो है अब जाके देखते हैं अपने गूगल कैलेंडर में कि गूगल कैलेंडर में आपने एग्जीक्यूशन देखिए. एआई एजेंट पहले हमने चैट किया, चैट के बाद हम एआई एजेंट में चैट की है, उसने सिंपल मेमोरी में वो चैट को स्टोर किया, हुसैन अली नेम है. उसके बाद वो ओपन एआई का चैट मॉडल पे आया, जीपीटी 4 मिनी पे आया. उसके बाद वो कैलेंडर में गया है, कैलेंडर में देखा है जो हमने चैट इनपुट भी की है और हमने कहा है 4 अगस्त को 1 बजे हमने डॉक्टर हसनैन जाफरी से अपॉइंटमेंट फिक्स करवानी है. उसने देखा कैलेंडर में क्या भाई 4 अगस्त को 1 बजे डॉक्टर साहब फ्री हैं या शेड्यूल फ्री है, इवेंट फ्री है. अगर तो फ्री है तो उसने ओपन एआई चैट मॉडल को बता दिया हाँ फ्री है, सिंपल मेमोरी को बताया देन हमें उसने बता दिया, ठीक है. ओपन चैट ने हमें बता दिया और उसने सिंपल मेमोरी बता दिया कि ये हुसैन अली का अपॉइंटमेंट सेव हो चुका है. तो अब जरा हम गूगल कैलेंडर को देखते हैं कि गूगल कैलेंडर में जो है वो क्या अपडेशंस आई हैं. कैलेंडर, ओके, गूगल कैलेंडर में जाते हैं हम. जो कैलेंडर हमने जिस जीमेल से सेव किया है उसी में जाइएगा. ये 2 अगस्त का हमारा कैलेंडर है, यानी कि टुडे, आज का है. ओके, हम जाते हैं सिंपली 4 अगस्त, क्योंकि हुसैन अली ने क्वेरी की थी, 4 अगस्त में जाते हैं. तो 4 अगस्त को 1 बजे देखें, 1 बजे जो है वो 60 मिनट का अपॉइंटमेंट इसने सेव कर दिया है. 1 बजे डॉक्टर हसनैन जाफरी के साथ हुसैन अली का अपॉइंटमेंट है. ये यानी कि देखिए कितना आसान हो चुका है काम. जस्ट वहाँ पे ट्रिगर्स हैं, चैट ट्रिगर है, आप जाएं वहाँ पे और जस्ट जो है वो क्वेरी करें. यूजर जो है इनपुट करता है, एआई एजेंट ऑटोमेटिकली आपके सारे काम को जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल बनाता है, बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड बनाता है, बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल बनाता है. किस तरह उसने आपसे टॉक की, किस तरह उसने बात की है, आप इन मैसेज को जरा दोबारा देखें, आपको फील होगा कि यार बहुत इजी है. तो अगर आप ये अपॉइंटमेंट बनाना चाहते हैं, अपना शेड्यूल ट्रिगर को बना सकते हैं, तो आप सिंपली इससे बहुत ज्यादा टूल्स को, अभी तो ये क्रिएट एन एक इवेंट का हमने बनाया हुआ है, आप इसमें बहुत ज्यादा इवेंट्स को जो है वो डिलीट इवेंट कर सकते हैं, क्रिएट इवेंट कर सकते हैं, अपडेट इवेंट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वर्क कर सकते हैं. मैंने आपको सिंपली एक जो है वो एआई एजेंट बना के दिया है जो ये सारा काम कर सकता है, बहुत ज्यादा जीनियस, और ये सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है. और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लॉजेंटिक्स को लाजमन सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने उन दोस्तों से लाजमन शेयर कीजिएगा जो अपने अपॉइंटमेंट्स को लेके बहुत परेशान होते हैं कि यार मेरे बंदे ने अपॉइंटमेंट बुक नहीं किया था. तो उनके लिए बहुत ज्यादा ही रिलायबल रहने वाला है और बहुत ज्यादा एफिशिएंट रहने वाला है. तो आज की इस वीडियो के बाद हम चलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. लेकिन फिर कहूंगा लॉजेंटिक्स को लाजमन सब्सक्राइब करें. वस्सलाम, अपना ख्याल रखें.